नमस्कार दोस्तों, हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं। जैसे हमने जो है हमारे दो चैनल हैं, एक यूनिक लर्न UP45, एक यूनिक इजी लर्न। हम इस जो है दोनों चैनलों पे एजुकेशन और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जो बहुत ही आसान और ठीक ठाक शब्दों में आपको जो है कोशिश करते हैं बताने की, ताकि आपका जो है एजुकेशनल एग्जाम से रिलेटेड और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो ना छूटे। हमने कल जो है विलोम, पर्यायवाची और संधि से रिलेटेड 100 जरूरी क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम देखेंगे संधि के बारे में विस्तार से, ताकि हमारा जो है, क्योंकि संधि थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो है अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन उसमें हल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जैसे जो है हमारे संधि कुछ टाइप हैं, उसके भी अलग अलग टाइप हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम आसान भाषा में देखते हैं। आपके सामने जो है ये स्क्रीन से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं टेक्निकल स्क्रीन नहीं है, ताकि जो है आपको वहाँ पे समझा सके, क्योंकि हमने जो है अपने सिस्टम में उसको जो है लॉगिन किया है, तो बढ़िया से हम वहाँ जो है ताकि रिसर्च करके, ताकि अपना जो है वहाँ से कोई सवाल आए तो छूटे ना। आइए फटाफट हम जो है वहाँ से चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम जो संधि के बारे में देख रहे हैं, आप देखें यह जो है इतनी सारी एग्जाम से रिलेटेड जो है विस्तार से उदाहरण में सवाल जवाब के साथ आप समझें। देखिए जैसे क्या है इसमें, संधि क्या है, दो शब्द आसान भाषा में समझे, दो शब्दों के मेल को, यानी दो शब्द आपस में जोड़ दिया जाए तो संधि हो जाता है, अलग कर दिया जाए तो विच्छेद हो जाता है। बाकी अपने हिसाब से उसको जैसे दिया हुआ है उसमें वैसे समझे। सरल भाषा में दो अक्षरों या शब्दों के मिलने के बाद शब्द संधि होता है। उदाहरण दिया है वो सब छोड़ें, ये तो आपको पता होगा। हम यहाँ देखते हैं ये संधि के टाइप ऑफ संधि। हिंदी में 3 प्रकार की संधि मानी जाती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इन्हें हम विस्तार समझते हैं। स्वर संधि, जब दो स्वरों के मिलने पर रूप बदल जाए तो इसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जहाँ पे जो है दो स्वर मिले, यानी दो अक्षर मिले, उसका मतलब अलग हो जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उप प्रकार, स्वर संधि के टाइप होते हैं। गुण, उसमें गुण संधि आता है। पहले ये ध्यान रखें 3 संधि होती है, कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में कौन कौन से हैं? पहला गुण संधि आ गया, इसको हम समझते हैं। जब आ और बड़ा प्लस ई और बड़ी आए तो ए हो जाता है। जब आ और बड़ा प्लस ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। जब आ और बड़ा री आए तो ये हो जाता है। उदाहरण के रूप में नरधन इंदिरा, यहाँ पे आ और ई आया तो क्या हो गया? ए हो गया, ताकि वहाँ पे नरेंद्र हो गया। राम और उदय, आ और ऊ आया, हमने देखा आ और ऊ तो ओ हो जाता है, क्या? रामोदय। अब यहाँ क्या हुआ? तीसरे वाले का उदाहरण दिया हुआ है सुर ऋषि, सुर प्लस ऋषि, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? री का आधा रा हो जाएगा, है ना, तो सु रर्षि हो गया। ये हमारा क्या था? गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या दिया? जब आ और आ प्लस ए और अय आए तो दोनों का अगर कुछ ऐसे आए तो उसका अय हो जाएगा। जब आ और बड़ा प्लस ओ और बड़ा ओ और अ आए तो अ हो जाएगा। जैसे पहला जो आपका उदाहरण दिया हुआ है प्रा प्लस ऐशा, तो यहाँ पे आ और ए है तो यहाँ पे क्या हुआ है? अय हो गया है, प्रैशा हो गया है। गौधन औषधि, औ नहीं औषधि है, आ और ओ हो रहा है तो इसे क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? ग औषधि, ग औषधि। यण संधि, यण संधि में क्या है? ई और बड़ी ई के बाद आ और ए आए तो या हो जाएगा। क्या होगा? ई, छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटा और बड़ा आए तो या हो जाएगा। छोटा और बड़ा ओ के बाद आ और आ आए तो वाह हो जाएगा। ये सारा थोड़ा टिपिकल है यण संधि। री और री के बाद, त्रा और री के बाद आ आए तो रा हो जाएगा। जैसे गुरु धन अर्चना, ऊ और आ आए तो यहाँ वाह हो जाना चाहिए। गुरुयार्चना, यहाँ क्या दिया हुआ है? गुरु और अर्चना, ऊ और आ आए तो वाह होना चाहिए यहाँ पे। भू
प्लस अलय, उ और आ आए तो वाह हो जाएगा, तो भवालय यण संधि। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा टिपिकल लग रहा है ये। त्रा और री के बाद आ आए तो क्री प्लस आ, यहाँ री और आ आए तो यहाँ पर रा हो जाएगा, कर्यार्पण। इसी का तीसरा टॉपिक है दीर्घ संधि। ये तो बड़ा आसान है, छोटी बड़ी हो तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगा। जब एक जैसे स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाती है, जैसे छोटी प्लस बड़ी, हरीश्वर, रीति अनुसार हरीश्वर। गंगा प्लस आंचल, बड़ा बड़ा तो गंगाचल। सवर्ण दीर्घ, ये भी एक है। ये सब हम किस में देख रहे हैं? स्वर संधि में। सवर्ण दीर्घ, दो समान स्वर मिलने पर एक ही स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे राजधन आज्ञा, आ और बड़ा आया तो राजाज्ञा हो गया। रामधन आलय, राम आलय। अब ये दूसरा अपना आ गया। 3 में हमारे कितने हुए? 6। ये भी ध्यान रखें, स्वर पूछता है स्वर संधि के कितने पार्ट हैं, तो ध्यान रखें 6 है। अब हम आते दूसरे व्यंजन संधि। जब 2 वहाँ स्वर थे आ और आ, यानी आ से ज्ञा तक के इसमें अक्षर थे। अब व्यंजन क्या आता है? का से लेके ज्ञा तक। अब देखते हैं इसमें क्या है। 2 व्यंजनों के मिलने पर परिवर्तन होता है तो इसे व्यंजन कहते हैं। मुख्य प्रकार, अब इसके टाइप भी हैं। पर सवर्ण संधि, जब नासिक्य ध्वनियाँ अपने आप अपने बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार बदलती हैं। जब नासिक्य ध्वनियाँ अपने बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार बदलती, जैसे सा पे अंक दिया हुआ है और कर दिया हुआ है, तो क्या हुआ है? संकर, संग और गति, संगति। इसी को आपस में मिला दिया है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। व्यंजन संधि एक हो गया। जसत्व संधि, जब कोई शब्द आघोष व्यंजन का, खा, पा, फा, का, खा, पा, फा आदि पर समाप्त होता है, उसके बाद स्वर आता है तो वह घोष हो जाता है। घोष का मतलब हट जाता होगा। लोकधन उपकारा तो लोकोपकारा। उदाहरण दिया हुआ जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर। तीसरा दिया हुआ द्वित्व संधि। यह हम किसमें पढ़ रहे हैं? व्यंजन में तीसरा। एक व्यंजन पर समाप्त और उसी व्यंजन से शुरू होने वाले वह द्वित्व 2 बार लिखा जाता है। सत धन तत्व, सतत्व, यथार्थ तत्व, यथार्थ प्लस तत्व, यथार्थ तत्व। यह आपके तीसरे हो गए द्वित्व संधि। अब आता है हमारा, इसमें 3 है, व्यंजन में 3 है। तीसरा हम आ गए विसर्ग संधि में। जब कोई शब्द ओ विसर्ग पर समाप्त हो, जब कोई शब्द विसर्ग पर समाप्त होता है तो उसे बाद में स्वर व्यंजन आता है तो रूप बदल जाता है। जैसे 2 विसर्ग प्लस खा तो दुख हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। 2 धन खी, दुखी। विसर्ग थोड़ा सा इजी है, इसको हम बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, बस विसर्ग हटा दें तो आपका जो है विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा। संधि विच्छेदन, संधि के प्रश्न अक्सर संधि विच्छेद के रूप में पूछे जाते हैं, यानी शब्द को अलग करके बताओ। उदाहरण नरेंद्र, नरधन इंद्रा, नरेंद्रा, क्योंकि आ और ई होके ए हो जाते हैं। लोक उपकारा, लोक प्लस उपकारा। इसमें जो है पा हट गया शायद, नहीं, लोक उपकारा ओ हट गया है। रामधन आलय, रामालय, रामधन आलय। इसको कोई दिक्कत नहीं, दीर्घ है। दुखी यह विसर्ग है। प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल देखे थे, कुछ और देख लेते हैं। नरेंद्र संधि विच्छेद, नरधन इंदिरा गुण संधि, लोकोपकार संधि कौन संधि है? जसत्व संधि है, तो ये बड़ा अजीब है। रामालय, रामालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। रामधन आलय संवड़ी दीर्घ संधि है। दुख शब्द किस संधि से मिला है? विसर्ग संधि से। संगति शब्द का संधि विच्छेद बताइए। संग धन गति, प सवर्ण संधि। प्रातः काल शब्द किस संधि विच्छेद कीजिए? प्रातः धन काल विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 7, जगदीश्वर शब्द किस संधि से बना है? जगत धन ईश्वर जसत्व संधि से। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु या अर्चना शब्द का संधि विच्छेद बताइए। गुरु प्लस अर्चना यण संधि। निष्कर्ष, संधि का अर्थ अक्षरों शब्दों का मेल। मुख्य प्रकार संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न संधि विच्छेद से पूछे जाते हैं। अभ्यास से संधि पहचानने में विच्छेद करने, देखिए आपने जो है ये आसान भाषा में देख लिया उदाहरण सहित कितने 3 अपने जो हैं संधियां हैं, उसके जो है अलग अलग पार्ट हैं, टोटल मिला के लगभग 14-15 के आसपास हैं, जो एक बार हमको जो है समझ में वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन ढंग से इसको 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा बढ़िया कुछ समझ में आया होगा। पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अदर जो है टॉपिक का नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। साथ में शेयर भी करें, आपके शेयर करने से काफ़ी लोगों को फ्री में सीख मिलेगी, जो एक अच्छा और ठीक ठाक काम है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।